हो गया ना? आज हमारे साथ में कट्टर सनातनी हिंदू नेता मुकेश शर्मा है, जो लव जिहाद पर रखेंगे अपने मुद्दे, और इंदौर में अभी फिलहाल की स्थिति में जो चल रहा है उसको लेकर के ये अपने मुद्दे रख रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों आज बड़े चरम पर यहाँ चल रहा है। उस पर आज मुकेश शर्मा जी अपने मुद्दे लेकर के आए हैं और ये अपने सामने रखेंगे कि क्या इंदौर में लव जिहाद कितने चरम सीमा पर है और प्रशासन इस पर गौर नहीं कर रहा है। शर्मा जी, आप बताएं, इंदौर के अंदर जो आप लव जिहाद चल रहा है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? लव जिहाद एक सामाजिक कुरीति है और इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत में प्लान किया गया है कि हिंदू बहन बेटियों को झूठ बोल के बरगलाकर लालच दे के या मदद के नाम से या सहयोग के नाम से उनसे संपर्क किया जाए और आइडेंटिटी छिपाई जाए। वो शादीशुदा मुस्लिम जिहादी है, वो अपने आप को छिपा देता है कि मैं शादीशुदा हूँ या मैं मोमेडन हूँ। ऐसी सब आइडेंटिटी छिपा के वो हिंदू परिवारों में एंट्री करते हैं और उसके बाद में जो हमारी बहन बेटियां हैं जो उनके साथ में धोखा करते हैं लोग। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी का एक मुद्दा सामने आया था जिसको उन्होंने फंडिंग का मामला आया था सामने, और शायद अभी वो गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अनवर कादरी, अनवर डकैत के विषय में जब सामाजिक संगठन, हिंदूवादी संगठनों ने कार्रवाई करी और उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा अनवर डकैत को, और उसके अंदर जब साक्ष्य पूरे एकत्रित हो गए तब पुलिस को सुपुर्द किया गया, प्रशासन को सुपुर्द किया गया। पर प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरीके से कार्रवाई न करते हुए उसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे कि समाज के अंदर वो गलत तरीके से संदेश जा रहा है। तो गलत तरीके से संदेश जा रहा है, मगर आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो जनता है इंदौर की, आज है ना सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने के अंदर टीवी के अंदर, सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब पे जनता देख रही है और समझ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जो एक जिहादी जो लव जिहाद पकड़ाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसके 7 पुश्ते खोद के निकाल देती है, और वो पूर्व में कितने लव जिहाद कर सका है, कितने बहन बेटियों को बर्बाद कर चुका है और कितने लोगों के साथ में उसने धोखाधड़ी करी है, कितनी जमीनें उसने हथियाई है, और कौन कौन लोग उसके साथ शामिल है और कौन सरकारी अधिकारी है या फाइनेंसर है। वो योगी जी की पुलिस ने एक एक लोगों को पूरा चिन्हित करके उनको सजा देने का काम भी कर दिया है। और यहाँ पर जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन सिर्फ उस ऐसा लग रहा है कि आर्थिक हित उनके कहीं जुड़े हैं ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं। मगर अभी जो स्थिति चल रही है, कल अपने मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं उनका भी इस पर बड़ी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को गीता सिखाएं, रामायण पढ़ाएं, क्योंकि लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अपने साथ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कैलाश विजयवर्गीय समय समय पे वो विषय रखते हैं जो समाज के अंदर रहते हैं और उनके ही विषय वो रखते हैं। कैलाश जी ने बोला है यानी कि उन्हें पूरी जानकारी इस विषय की क्या समाज में क्या हो रहा है, और उन्होंने बोला है कि लव जिहाद से अपने बहन बेटियों को बचाओ और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और उनके जितने भी सहयोगी है वो भी इस पे काम कर रहे हैं, ऐसा हमें लगा है, पता चला है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस कठोरता से
उन जिहादियों को, लव जिहादियों को सबक सिखाने की बात करी। फिर उसके बाद में कैलाश जी ने उस विषय पर संज्ञान लिया और आक्रामक रूप अपनाकर डकैत को, जो कांग्रेस का डकैत है, उस पर कार्रवाई करने की बात करी। फिर हमारे वीरांगना दीदी उषा ठाकुर ने उन्हें अपनी वीरांगना भाषा में जवाब देने की बात करी। फिर हमारे महापौर जी ने, जननायक जी ने उन्हें वो जवाब देने की बात करी। इंदौर के सनातनी नेता एकलव सिंह गौड़ जी ने भी लव जिहाद पे बात करी है और विधायक गोलू शुक्ला जी ने भी उन्हें जवाब देने की बात करी है। यानी कि हमारे इंदौर के सनातनी सारे नेता लव जिहादियों को जवाब देना चाहते हैं और उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। और इतना सब होने के बाद भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार ने जो जिहादी था उसके सहयोगियों पर, उसके लोगों पर और जो उसको मदद करने वाले लोग हैं उन पे जो कार्रवाई करी है, ऐसी कार्रवाई इंदौर में भी होना चाहिए। आपका कहना है कि जैसी योगी सरकार यूपी में कर रही है और वैसा एमपी में होना चाहिए। इंदौर के अंदर कई घटनाएं लव जिहाद पे आती जो आप बड़े प्रखरता से इस मुद्दे को उठाते हैं और कई संगठन भी आपके साथ है, मजदूर संघ भी आप देख रहे हैं शायद इंदौर का, और हिंदू नेता है आप, और इसके अलावा जो अभी लव जिहाद के कई केस सामने आए, तो उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या है, ये बताइए। तत्काल कार्रवाई न होने का कारण यह है कि इंदौर के जितने भी संगठन है, जितने भी नेता है, मंत्री है, विधायक है, महापौर है, सामाजिक संगठन है, सब लव जिहादियों पे कार्रवाई करना चाहते हैं। पर जो प्रशासन है वो सिर्फ धूलमूल रवैया अपना रहा है और ये कारण समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अनवर डकैत तो बड़ा कॉलोनाइजर भी है, बड़ी उसकी प्रॉपर्टी भी है, उसका फंड भी आता है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल भी है, देश विरोधी नारे भी लगाए गए उसने, उसके बाद भी उसे बचा लिया जाता है। कौन लोग बचा रहे हैं यह जांच का विषय है, किन लोगों के साथ में उसके व्यवसायिक हित जुड़े हैं ये भी जांच का विषय है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लोग जिहादियों को, क्या नाम था उसका, जिहादी था जो उत्तर प्रदेश में कई रहे हैं वो, तो जो अभी वर्तमान में क्या नाम उसका, हाँ, वो जिहादी पर जैसी कार्रवाई वहां हुई है इसी यहाँ पे होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यूपी सरकार जो कर रही है वो ही मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, ये आपका मांग है। मगर इस पे हो आपको क्या दिख रहा है, कार्रवाई होते नहीं दिख रही क्या? मुझे तो बिल्कुल भी कार्रवाई होते नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक तो जो अनवर डकैत है उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसका मकान टूट जाना था, उसकी कॉलोनियां सीज हो जानी चाहिए थी, उसके मकान सीज हो जाने चाहिए थे, उसके जितने सहयोगी, उसके बिजनेसमैन, उसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी का विवरण आ जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मांग कर रहे हैं सरकार से कि कार्रवाई होना चाहिए। और अभी कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिस पे चर्चा करना चाहिए। हिंदू संगठन को कहाँ ऐसा रोका जा रहा है कि वो प्रखरता से इस मुद्दे को नहीं उठा पाते? कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि हिंदू संगठनों को रोका जा रहा है? हिंदू संगठन ही लव जिहाद और सनातन की बात कर रहा है और काम कर रहा है। बाकी आज लव जिहाद को पकड़ना है तो हिंदूवादी संगठन ही पकड़ रहे हैं, न कि प्रशासन पकड़ रहा है। और अगर कोई गौ माता को भी कत्ल के लिए ले जाता है तो हिंदूवादी संगठन ने पकड़ते हैं, न कि प्रशासन पकड़ता है। आज थाने के सामने से गाय निकल जाती है ट्रक भर के, पर प्रशासन नहीं पकड़ता है, हिंदूवादी संगठन ही पकड़ते हैं। इसे प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आखिर में ऐसी क्यों है लचर व्यवस्था? प्रशासन को क्यों ऐसा मतलब रोक के रखा किसी ने? क्या है कि प्रशासन नहीं कर रहा है, कारण क्या है? प्रशासन कहीं न कहीं क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण है, कौन से हित जुड़े हैं, वो सोचने का विषय और जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिहादी को सपोर्ट कर रहे थे उन पे कार्रवाई करी। इसी तरीके से इंदौर में यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी है जो इन जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जांच का विषय होना चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। अब
मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार तो बिल्कुल करने के काम करने को तैयार है और बिल्कुल गंभीर है। वो तो बिल्कुल कर ही रही है। मध्य प्रदेश की सरकार कुछ भी ऐसे में ढिलमूल रवैया तो अपना ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। तो सिस्टम तो सरकार के अधीन ही है ना, सरकार आखिर में क्यों नहीं करवा रही? इसका तो कुछ न कुछ तो होगा ना। आप बताओ कि मुख्यमंत्री ने जब इतनी दमनता से इंदौर में बोल दिया है कि उनके नानी दादी याद दिला देंगे या उनकी कब्र खोद देंगे, इतना उसके बाद भी अगर प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह तो उठता है ना। यानी मुख्यमंत्री बोल रहा है, इंदौर के दमंग नेता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन एक्टिव नहीं है। यानी प्रश्न चिन्ह तो उठते ही है ना कि प्रशासन को ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्या पर्सनल हित जुड़े हैं उनके जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो समाज सब देख रहा और समझ रहा है। इंदौर के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनने भी कल मंच पर होकर इस चिंता को जाहिर किया है कि लव जिहाद इतना चरम सीमा पर है, और उस पे उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को बोला कि अपने बच्चियों को संस्कार दें। कैलाश जी ने हमेशा इंदौर शहर को समय समय पे जागरूक करा है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। और लव जिहाद पे भी जो कैंसर की तरह पूरे भारत के अंदर लव जिहाद फैला है, कैलाश जी उस पर गंभीर है। और उनके द्वारा कहना एक समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो माँ बाप अभी सेकुलर विचारधारा से थे या अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अब ध्यान देने लग जाएंगे। आपके अनवर कादरी गिरफ्तार नहीं हुए, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अनवर कादरी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहला तो उनका बायोडाटा निकालना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो अनवर कादरी को सपोर्ट कर रहे हैं और अनवर कादरी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। वो नेता भी हो सकते हैं, वो प्रशासनिक लोग भी हो सकते हैं, वो उनके सामाजिक संगठन भी हो सकते हैं, तो वो जांच का विषय है। कांग्रेस तो उनको गुनहगार मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस का तो चरित्र वही है ना, कांग्रेस का चरित्र वही रहा है शुरू से। जब से इनकी उत्पत्ति हुई है उनका चरित्र वही है कि उन्होंने शुरू से ऐसे लोगों का समर्थन करा है। आज भी अनवर डकैत को कांग्रेस समर्थन दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है और उसे उनने अपना वरिष्ठ पार्षद बना के रखा हुआ है। अभी डेली कहीं ना कहीं घटनाएं अपने लव जिहाद की आ रही है, तो ऐसा क्यों भाई? हिंदू बच्चों में कमी है कि उनके ऊपर कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कोई ऊपर से ऐसी कोई फंडिंग आ रही है कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाए, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, ऐसा हैगा कि हमारी बहन बेटियां जब कॉलेज जाती है या ऑफिस जाती है या पढ़ने के कहीं पे भी अकेली काम करने जाती है, तो ये लोग वहाँ पे वॉच करते हैं और वहाँ की जगह टारगेट करके ये लोग वहाँ बहन बेटियों को पहले हिंदू नाम रख लेंगे, फिर उसके बाद में बहलाएंगे, फुसलाएंगे, अपनी आइडेंटिटी छिपा देंगे। फिर जब बहन बेटियां इनके जाल में फंस जाती है, उसके बाद में उसकी वीडियो बना लेते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर उसके बाद में उनके जो कुछ चक्र में फंसने के अलावा कोई चारा नहीं देता, तो बहन बेटी आत्महत्या कर लेती है या उनके जाल में फंस जाती है। अब इसमें हमें बताएं कि सभी मुस्लिम समाज गुनहगार नहीं है, उसमें से कुछ लोग ही है जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं। कई समाज तो अच्छे उससे जुड़े हुए हैं, हिंदुओं की मदद भी करती है। अभी देखने को कल ही आया गोलू शुक्ला की जो कांवड़ यात्रा में मुस्लिम परिवारों ने उनका सम्मान किया है, उनको स्वागत भी किया है। तो ऐसे भी लोग हैं मुस्लिम में, ऐसा थोड़ी सभी गुनहगार है। आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने बोला कि अच्छे मुसलमान, हाँ। तो इंदौर के अच्छे मुसलमानों ने क्या लव जिहाद का विरोध करा, अनवर कादरी का विरोध करा, जो लोग भारत माता के खिलाफ नारे लगाए थे उनका विरोध करा उनने, अच्छे मुसलमान ने। मैं यूं नहीं कहता हूँ कि सब मुसलमान खराब है, पर सब जो अच्छे मुसलमान है वो चुप बैठे हैं, वो प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो आपका ये कहना है कि वो जो चुप बैठे हैं वो भी गलत, जो मुसलमान परिवार में हो रहा कर रहे हैं लोग, उनका विरोध करना चाहिए, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। मौन सिक्योरिटी दे रखी, कहीं ऐसा तो नहीं मौन सिक्योरिटी कि वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे हमारे समाज के अंदर गलत होता है या कुछ भी होता है तो हम उसका विरोध करते हैं, हम अपने लोगों का भी विरोध करते हैं, हमारे संगठन का भी विरोध करते हैं। हमारे यहाँ पे खुली विचारधारा से काम होता है कि अगर हमारे लोग अच्छा करते हैं तो हम तारीफ भी करते हैं और बुरा करते हैं तो उनका विरोध भी करते हैं। हमारे यहाँ पे एक दृष्टि से काम नहीं होता है, पर उनके यहाँ पे दिखावा सब करते हैं और उनके विचारधारा के हिसाब से काम होता है तो वो तारीफ करते हैं।
पर अगर उनकी ही विचारधारा और देश की विचारधारा अलग अलग होती है तो वो लोग उनकी विचारधारा के लिए चुप बैठ जाते हैं। अभी जो लव जिहाद का मामला है, तो शायद अच्छे मुसलमान जो भी है उनने हिंदू संगठन या प्रशासन का विरोध भी नहीं किया, ऐसा भी है। मैंने यही तो कह रहा हूँ कि बोलना ही नहीं, मौन नहीं से तो वो गलती हो गई अच्छा ना। भी नहीं बोल रहे ना बुरा बोल रहे हैं, वही तो तो कह दोनों रहा है हूँ, ना। जैसे मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई देश के खिलाफ बोल रहा है, किसी आतंकवादी का विरोध कर रहा है क्या, या वहाँ की जगह उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, वहाँ की जगह जिहादी पकड़ा है, हाँ, इंदौर में कांग्रेस का नेता पकड़ा है, अच्छे मुसलमानों ने विरोध करा क्या? नहीं तो हर टाइम पे ये तन सर से जुदा फतवे ये ऐसे निकालते हैं। इस विषय पे इन्होंने कोई फतवा निकाला, इस विषय पे इन्होंने कोई आंदोलन करा, हर चीज पे रोड पर जाते हैं। अगर कोई विदेश में कोई घटना होती है, इजराइल अगर फिलिस्तीन के साथ करता है तो रोड पर जाते हैं। पर अगर लव जिहाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, तो ये क्या रोड पे आए क्या इस विषय पे कि नहीं ये मुसलमान गलत कर रहे हैं, ये हमें बदनाम कर रहे हैं, और ये लव जिहाद हमारी विचारधारा नहीं है, तो आतंकवाद हमारी विचारधारा नहीं, ऐसा कभी आपने देखा? ये तो आपका ही कहना है कि मुस्लिम को भी विरोध करना चाहिए जो गलत कर रहा है, या आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। जो भी मुस्लिम में से बच्चे निकलते हैं वो ही आतंकवादी बनते हैं या आतंकवाद का विरोध करते, वो सपोर्ट करते हैं। तो आपका ये कहना है कि समाज जो अच्छी है उसको निकल करके उनका विरोध करना चाहिए, यही है ना? मेरा यही मगर वो कहना कर नहीं रहे ना। मेरा यही कहना है कि जब इनके बच्चे जब शुरू से पहली से लेके तो वो जो पढ़ा हमारे यहाँ स्कूल में डालते हैं हाँ, और इनके यहाँ मदरसे में डालते हैं, तो हमारे यहाँ स्कूल के अंदर बच्चों को भारत माता की सेवा करना सिखाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, और इनके यहाँ जिहाद सिखाया जाता है। तो मदरसे से जो बच्चे इनके पढ़े रहते हैं वो कोई भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नेता बन जाए, उसकी विचारधारा मदरसे की रहती है। तो मदरसे के अंदर क्या सिखाया जाता है वो सबको मालूम है। तो आपका ये कहना है कि मदरसे में जो सिखाया जाता है वो अच्छे संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं, वहाँ मतलब कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती है कि वो बाहर निकल के और वो गलत रास्ते में जाते हैं। जो मदरसे की शिक्षा होती है हाँ, वो कभी भी देशभक्त नहीं बना सकती है, वो कभी साइंटिस्ट नहीं बना सकती है, वो कभी फौजी नहीं बना सकती है, वो कभी राष्ट्रवादी नहीं बना सकती है, क्योंकि वहाँ की जो विचारधारा है वो एक देश को तोड़ने वाली बात होती है। अच्छा। और अभी जो सावन चल रहा है, कुछ मुद्दे आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा पे भी कई लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि कांवड़ नहीं निकालना चाहिए और ये इससे कुछ होगा नहीं और बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए कांवड़ की जगह, ऐसा कुछ कई आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे क्या होता है कि तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं और तरह तरह के उनके सोच है। अच्छी सोच भी है, समाज के अंदर जन जागरण के लिए अगर कोई विषय आता है तो समाज में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ खुले मन से सब चीजों को समझा जाता है, सुना जाता है। पर अगर हमारे यहाँ एक पक्ष बोलता है कि आप कावड़ उठा लो, किताब उठा लो, ऐसे करके जो एक टारगेट किया जा रहा है कि वो बताना चाहते हैं, कावड़ उठाने वाला कभी भी देश विरोधी नहीं हो सकता है, कावड़ उठाने वाला कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता है, कावड़ उठाने वाला कभी देश नहीं जलाएगा। हाँ, पर जो लोग इस तरीके की बात बोल रहे हैं वो दूसरे पक्ष के विषय में कभी नहीं बोलते हैं। कभी उन्होंने बोला कि ताजे मत उठाओ, कभी उन्होंने बोला कि मोहर्रम पे अपने आप को खून खच्चर मत करो, कभी उन्होंने बोला कि ईद पे करोड़ों जीवों की हत्या मत करो, क्रूरता मत करो, हिंसा मत करो। कभी बोला? सिर्फ हिंदू ही धर्म के बारे में क्यों बोला जाता है? वो एक सोची समझी रणनीति के तहत बोला जाता है, और वो जो लोग बोले जाते हैं उन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है और उन्हें सेकुलर कहा जाता है। हिंदू धर्म को तो सभी कई टारगेट बनाते हैं, सनातन धर्म को तो सभी आलोचना करते हैं और सनातन धर्म को शायद शुरू से ही आलोचना करते आ रहे हैं। कई पार्टियां करती है, खुलेआम पार्टियां कर रही हैं। अखिलेश यादव ने अभी हिंदू धर्म पे आलोचना की है। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं कि जो आलोचनाएं करते, खुलेआम करते, फिर भी जनता तो उनके साथ खड़ी है ना। क्या होता है कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये आपने जो अखिलेश इसके बोला अखिलेश यादव की, तो उनका इतिहास ही रहा है कि उन्होंने राम भक्तों के सीन यहाँ पे सर में गोली मारी और सीने में गोली मारी। तो वो अपने आप को यदि कृष्ण भगवान के वंशज कहते हैं तो वो झूठ कहते हैं। कृष्ण भगवान का एक डुप्लीकेट भी रहा है जो अपने आप को कृष्ण भगवान कहता था, ये उनके अनुयायी है, ना कि कृष्ण भगवान के अनुयायी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने करी है। जब 1857 के अंदर क्रांति हुई थी तो ऐसी क्रांति से अंग्रेज डर गए थे और उस डर के कारण उन्होंने अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी। और ये जो लोग हैं तथाकथित
जो अपना आपको बड़े बड़े नाम ले लिए गए हैं, ये सब कांग्रेस के जो मोहरे हैं ये, और अंग्रेजों ने इनको प्लांट करा है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस तो आज भी नहीं, अभी अनवर कादरी का जो आया FIR दर्ज हुई उनके ऊपर, फिर भी उनका विरोध आज भी नहीं करा कांग्रेस, तो उनको हमारे यहाँ के निर्दोष बता रही है। हमारे यहाँ के कांग्रेस के कुछ नेता है क्या, वो जो जिहादी होते हैं तो उनको तो वो परिवार का बच्चा बोलते हैं। जो कथाकथित सब प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, वो कथाकथित ये भी कह देते हैं कि मैं तो हिंदू धर्म छोड़ दूंगा इसके कारण, तो हिंदू धर्म के छोड़ने की भी बात कर देते। तो इनको अगर आप हिंदू मानते हो तो फिर सोचने का विषय है कि हिंदू हो ही नहीं सकते, ये सेकुलर है और ये एक विचारधारा के तहत काम कर रहे हैं। इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, सेकुलरिज्म सर्वोपरि है। इनके लिए तो देश से मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न बहन बेटियों से मतलब है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अब नई पीढ़ी जो आ रही है, जो इस बहकावे में आ रहे हैं, बच्चे बच्चियां जो भी है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सनातनी संत है, महात्मा है, गुरु है, हमारे यहाँ पे गुरुकुल है, हमारे सनातनी नेता है, हमारा सनातनी संगठन है। आप इन्हें सुने, इन्हें समझे और अपने संगठन, जो अपने सनातनी संगठन है उनसे जुड़े और उनकी विचारधारा के तहत काम करे। क्योंकि अगर देश की रक्षा कोई कर सकता है तो सनातनी संगठन की विचारधारा से हो सकती है। सनातनी संगठन की विचारधारा से हमारे देश के जननायक नरेंद्र मोदी जी निकले हैं। सनातनी विचारधारा से हमारे यहाँ के योगी जी निकले हैं। हमारे संगठन के वरिष्ठ जो पदाधिकारी है वो सब सनातनी संगठन से ही आते हैं। सनातनी संगठन की विचारधारा से आप काम करोगे तो राष्ट्र के लिए काम करोगे, देश के लिए काम करोगे, सेना का सम्मान करोगे, बहन बेटियों का सम्मान करोगे। नहीं तो इनके अगर साथ में रहोगे विद्यार्थियों के साथ तो देश को जलाने का काम करोगे, देश में जातिवाद के नाम से हिंदू को हिंदू लड़वाओगे। और ये लोग जब देख लिया इनने कि जब हिंदू संगठित हो गया, एक हो गया, तो इन्होंने तरह तरीके से भाषा के नाम से, कहीं जाति के नाम से, प्रदेश के नाम से इन्होंने लड़ाने का काम कर दिया है। वो समाज को खंडित करने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। अभी ये बताएं आप कि अभी हिंदू को आपस में लड़ा रहे हैं, अभी कुछ यादव ब्राह्मणों को लड़ा दिया, पहले ठाकुर और हरिजन को लड़ा दिया है, अभी कुछ कुशवाहा और ठाकुरों में विवाद चल रहा है, अभी कुछ सोशल मीडिया पे विवाद हुआ, टिप्पणी जी ने कहा रहा है, तो ये आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? क्या इनको डर लग रहा है क्या? मैंने बताया ना कि हिंदू समाज एक हो गया है और यानी कि 500-600 साल बाद एक हुआ है। यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद में और मोदी जी के आने के बाद में, योगी जी के आने के बाद और मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में और प्रदेश के ऐसे बड़े बड़े सनातनी नेता आ गए हैं कि अब हिंदू समाज एक हो गया है। अब इन लोगों के पास में हिंदू समाज एक हो गया तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो उसके कारण इन्होंने अब सोच लिया है कि इनको हिंदू समाज को खंडित करने के लिए क्या किया जाए। अब इन्होंने प्रदेश के नाम से लड़ाना चालू कर दिया, भाषा के नाम से लड़ाना चालू कर दिया, जाति के नाम से लड़ाना चालू कर दिया। बात करते हैं ये जाति गणना पे, इनने इनके कार्यकाल में कितनी कर दी, सोचने का विषय। सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जहाज सरोज के इशारे पे, चीन के इशारे पे, पाकिस्तान के इशारे पे जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां वो काम कर रही है और देश के अंदर जातिवाद के नाम से, भाषा के नाम से और अलग अलग छोटे छोटे विषयों को लेकर हिंदू को हिंदू से लड़ा के कमजोर करना चाहते हैं। और जो पक्के सनातनी है और जो पक्का विचारधारा सनातनी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो जन जागरण कर रहे हैं, उन्हें सब एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो अपने महाराज बागेश्वर धाम है वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा चल रहा है, उनका देखने में आ रहा है। उस पर भी आलोचना हो रही है, उनके हिंदुत्व पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट उनको बोला है कि अगर आप कथा कर रहे हैं तो पैसा मत लीजिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों को पूर्व की घटना, इस घटना के लिए पूर्व की घटना याद रखनी पड़ेगी कि जो पूर्व की सरकारें होती थी, जो पार्टियां होती थी, वो लोग अपने हिसाब से साधु संत प्लान करते थे। क्योंकि सनातन धर्म को कमजोर करना तो प्लान करते थे उनके लोग जो हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का समर्थन कर सके और हिंदूवादी जो कार्यकर्ता उनका मनोबल गिरा सके। ऐसी रचना ये लोगों ने करी अभी तक। क्या जब से मोदी जी की सरकार रही है और जब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है
तो इनके जो कुचक्र है उस जनता को पता चल गए हैं। रही बात सनातनी संत बागेश्वर महाराज जी की, तो वो उनने एक बीड़ा उठाया है। वो चाहते तो अपने मठ में रह के ऐश कर सकते थे, आराम से घूम सकते थे और उनको ऐसी कोई तकलीफ भी नहीं रहती, उनका बहुत अच्छा चलता। और उनकी दीन की पीड़ा है, उनको दीन के अंदर एक तड़फ है, एक जुनून है कि मुझे हिंदू समाज को एकत्रित करना है, मुझे हिंदू समाज का जो गौरव चले गया था उसे वापिस लाना है। और हिंदू से लड़ाने वालों को वो उबलाइश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये लोग गलत हैं, ये कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, हिंदू से हिंदू लड़ाने वाले लोग गलत हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विधर्मी लोग हैं, वो जो यहाँ पे भारत के अंदर करना चाहते हैं, उनकी पूरी रचना बागेश्वर महाराज के कारण फेल हो रही है। अच्छा, ये तो है। अभी यूपी में एक कोई ठग्गू कोई नाम से अभी एक ये आया है लव जिहाद वाला मामला। उसमें ये बताया जा रहा है कि कई करोड़ों की फंडिंग विदेशों से आ रही थी लव जिहाद के लिए। जो कोई छानबीन चल रही है, कई जगह पकड़े भी गए हैं और यूपी में भी कई जगह छापेमारी हो रही है। यूपी सरकार इसको बड़े संज्ञान में लेकर के कार्य कर रही है। तो इस पे आप क्या जाए कि बाहर से फंडिंग आ रही है क्या ये लव जिहाद के लिए? इसमें लव जिहाद के लिए, लैंड जिहाद के लिए, अलग अलग तरीके के जिहाद के लिए इनको फंडिंग बाहर से भी आ रही है। और सोचने का विषय है कि जब हम लोग इन्हें व्यवसाय देते हैं तो 1% जगात देते हैं। हम 1% जब इनसे व्यवसाय करते हैं मुसलमानों से, तो ये लोग मुसलमान 1% जगात देते हैं। उनका जो आमदनी का है वो पैसा, जगात का पैसा ऐसी ही गलत चीजों के लिए जाता है। और जैसे इनके वक्फ बोर्ड है उसका पैसा, जगात का पैसा, विदेशी पैसा, और इनके जो कथाकथित जो संगठन है उनको विदेशी फंड आता है, वो ऐसी चीजों के लिए आता है। तो आप मानते हैं इसका जो आया कि फंडिंग बाहर से आ रही है? बिल्कुल। तो ऐसा आप मान रहे हैं कि इंदौर में जो अपने अनवर कादरी का मामला सामने आया था, वहां भी फंडिंग का मामला हो सकता है क्या? ये बड़े स्तर पर फंडिंग का मामला चल रहा है। अनवर कादरी जैसे सैकड़ों लोग इंदौर के अंदर है। एक अनवर कादरी को न कि जो हिंदुवादी संगठन है उन्होंने पकड़ा है, न कि प्रशासन ने पकड़ा है। ऐसे इंदौर में हजारों अनवर कादरी है जो फंड बाहर से ला रहे हैं। वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और साहित्य जिहाद और अलग अलग तरीके के जिहाद करके ये लोग अपने आप को यानी कि इनके धर्म के लिए काम कर रहे हैं और देश का, हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। अनवर कादरी पे 2 लड़के गिरफ्तार हुए तो उन्होंने खुले आरोप लगाए थे, फिर भी वो गिरफ्तार नहीं हुए। इसका कारण क्या है? वो गलत आरोप लगाया था या फिर वो आरोपी है या नहीं? अगर आरोपी है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वो आरोपी अगर वो नहीं थे अनवर कादरी, तो उन लड़कों ने उन पर आरोप कैसे लगा दिया? इसका आप क्या बोले? अनवर कादरी, अनवर डकैत यानी कि पहले से ही ये सब काम करते आ रहे हैं और इनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो एक काम कर रही है। जो मैंने शुरू में भी बोला है कि जांच का विषय होना चाहिए कि इनके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल में तो ये है कि अनवर कादरी के साथ में बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, इन्हें फंड भी आ रहा है। और अनवर कादरी को क्यों बचाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता है, पर अनवर कादरी पहले से ये सब काम कर रहा है। प्रशासन को भी मालूम, पर प्रशासन जांच के नाम से इसे ढीला कर रही है। तो सरकार तो बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। अगर नाम सामने आया तो अभी तक जांच नहीं हुई, इसका क्या मतलब हुआ? जांच को ढीला कर रहे हैं कि जांच हो चुकी है, अनवर कादरी का उसमें कहीं नाम नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। सरकार तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बिल्कुल है। प्रशासन तो वहां का भी काम कर रहा है और प्रशासन यहाँ का भी काम कर रहा है। जनता वहां के काम को भी देख रही है और यहाँ के काम को भी देख रही है। नेता वहां पे भी दबंग है और यहाँ पे भी दबंग है। जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। अगर सही तरीके से काम करना पड़ेगा प्रशासन के लोगों को, तो नहीं तो ये सब चीजें हाथ से चले जाएगी। आपका ये कहना है कि जो योगी जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, ऐसे निर्णय मध्य प्रदेश सरकार को भी लेना चाहिए, बस ये आपका कहना है? हाँ, यानी उनकी इच्छा शक्ति तो है, पर क्या कारण है ये समझ नहीं आ रहा। कारण ये भी हो सकता है कि जांच में मध्य प्रदेश सरकार का ये है कि भाई जांच में जब तक क्लियर नहीं आया, जब तक वो कोई आगे कदम ना उठा रहा है, ऐसा कुछ है।
ये वो लोग हैं जब 10-10, 5-5 हजार की संख्या में निकलते हैं और तन सर से जुदा के नारा लगाते हैं। वो जांच अभी तक नहीं हुई है कि वो तन सर से जुदा नारे लगाने वाले कौन थे, 5,000 10,000 लोग। तो जांच किस तरीके से होती है वो भी हमने देखा है। और जब इन्हें कार्रवाई करना रहती है तो जिन्होंने कुछ नहीं करा उन्हें भी जेल में डाल देते हैं, हमने देखा ही है ना। सैकड़ों लोगों ने इंदौर के अंदर रिगल चौराहे पे निकले हैं और वहां जाकर रिगल चौराहे को घेर दिया था 5-6 साल पहले। उसके बाद हमने ये भी देखा है इंदौर के अंदर मीडिया के लोगों के ऑफिस तोड़ दिए, घर तोड़ दिए और उनको बर्बाद कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, वो भी हमने देखा है। इंदौर में प्रशासन करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता और नहीं करना चाहे तो हम देखें क्या नहीं करना चाहते हैं लोग। तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? मेरी तो सरकार से ही मांग है कि इन जैसे जिहादियों पे जांच बिठाई जाए और बड़े स्तर का इनका स्कैलेंडर है उसे पता करा जाए और एक नजीर पैदा की जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर भी वो कार्रवाई हो सकती है, पूरा देश उससे शिक्षा ले सकता है। अच्छा, एक और आप बताइए, आप इंदौर से हैं, हिंदू संगठन के नेता भी है और इंदौर आपका बड़ा अभी 8वीं बार स्वच्छता में नंबर बनाया है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं सफाई कर्मचारियों को देना चाहता हूँ जो दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न धूप देखते हैं। अने आप और हम तो एक जगह ठंड के अंदर निकलने के पहले भी सोचते हैं क्या कि कैसे निकले क्या निकले, रजाई से निकलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। पर वो सफाई योद्धा जब निकलता है तो ही ये हमें परिणाम मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते। तो हमारा भी ये कहना है कि जो इंदौर के सफाई कर्मी है उनका सम्मान करना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कल मंच से ये कहा है कि हमारे तो ये है जो हम लोग रजाई में सोते हैं और ये रात ठंडों में ये काम करते हैं और वो सफाई करते हैं, वो स्वच्छ आपको इंदौर इनके कारण दिखता है। तो ये वाकई में है कि इंदौर के सफाई कर्मियों को सलूट है और उनको सम्मान, हमारे हिसाब से सभी लोगों को सम्मान करने चाहिए। और वो है तो इंदौर साफ सुथरा है, अगर वो नहीं है तो इंदौर साफ सुथरा नहीं रहेगा। 8वीं बार उन्हीं की बदौलत से आया है। और आप क्या चाहेंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए सफाई कर्मियों के लिए? अभी वर्तमान के अंदर सफाई कर्मियों के प्रति जो समाज के लोगों का एक जागरूक और एक नजरिया बदला है और उसके अंदर ये हुआ है कि गली गली के अंदर सफाई कर्मियों का स्वागत किया जा रहा है। कुछ लोग मीडिया में देते, कुछ नहीं देते, पर उनके मन के भाव ऐसे हुए हैं कि नहीं, ये सफाई योद्धा है, इनका सम्मान करना चाहिए और इनका आदर करना चाहिए। और सब लोग उनको गली गली में हर जगह उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके लिए आदर प्रकट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जितने भी जननायक है, नेता है, सब लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। और इंदौर में अगर पूरे भारत में अगर इसको नंबर 1 बनाया है तो सफाई कर्मचारियों ने बनाया है, सफाई स्वच्छता प्रहरियों ने बनाया, योद्धाओं ने बनाया। और ये हमें बड़ा गर्व है, हम कहीं पे भी जाते हैं तो इंदौर का नाम रोशन हो जाता है सिर्फ हमारे भाइयों के कारण। तो हमारा भी ये कहना है कि जो भी इंदौर में सफाई कर्मी है वो जहां जहां उनका सम्मान होना चाहिए, कहीं भी जाए तो उनका सम्मान करे। कोई भी हो, आपके दरवाजे से आते हैं, वो कचरा भी उठाते हैं और सफाई भी करते हैं, तो इंदौर को स्वच्छ रखते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज भी यही कहता है कि सफाई कर्मी इंदौर के जहां भी मिले उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश शर्मा, सनातनी नेता। आज एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज पे मुकेश शर्मा, सनातनी नेता, कट्टर हिंदूवादी, इन्होंने बड़े बेबागी से अपना पक्ष रखा है लव जिहाद पर। और जो मांग इनकी है कि जो यूपी में निर्णय हो रहा है सरकार का, वो मध्य प्रदेश सरकार भी करे, ताकि ये जो करने से पहले सोचे। और लव जिहाद का बड़ा ही दयनीय स्थिति है इंदौर के अंदर, और छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला करके और उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। इस पर आज मुकेश शर्मा ने मुद्दा रखा और सरकार से मांग करी है कि जो यूपी में जैसा निर्णय हो रहा है ऐसा तत्काल निर्णय मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए और लव जिहाद से बच्चियों को बचाना चाहिए। ये षड्यंत्र में रचा जा रहा है, ऊपर से फंडिंग आ रही है लव जिहाद के लिए। कई प्रमाण ऐसे आए हैं कि लव जिहाद के लिए ऊपर से फंडिंग आती है, मगर सरकारें उस पर बोल तो देती है मगर अमल नहीं कर रही कि भाई उनको छानबीन करके उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। मध्य प्रदेश में
इंदौर में अभी कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी पे ऐसे कोई आरोप लगे थे और उस आरोप के लिए अभी तक जांच चल रही है। अनवर कादरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कारण समझ में ये नहीं आ रहा कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उनके जो लड़के गिरफ्तार हुए थे उन्होंने खुलेआम अनवर कादरी पे आरोप लगाया कि ये मुझे पैसा देते हैं लड़कियों को फंसाने के लिए, हिंदू लड़कियों का लव जिहाद में लाओ, उनको शादी करो, उनको गलत दिशा में लेकर के जाए। ऐसे आरोप उन्होंने खुले मीडिया में सामने लगाए। फिर भी सरकार ने भी उस पर आलोचना की, मगर प्रशासन कहाँ चूक कर रहा है या सत्य है या नहीं है, इसका अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया है। अब इस पे देखना है आगे कि कितने जल्दी प्रशासन इस मुद्दे को बाहर लेके आती है कि अनवर कादरी इसमें गुनहगार है या नहीं है। देखते एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से मैं कैलाश रावत पुजारी अगला मुद्दा लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।